Hello class 10th. Now in your chapter 2 real numbers there is another topic that is proof of irrationality of numbers. कैसे आप प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इर्रेशनल है या रैशनल है, वो कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में. इसके अंदर एक थ्योरम आती है. फॉर अ प्राइम नंबर p, कोई प्राइम नंबर p और एक पॉजिटिव इंटीजर a, प्राइम नंबर p और एक पॉजिटिव इंटीजर a, उसके लिए अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर तो फिर p डिवाइड्स a ऑल्सो. अगर a स्क्वायर को डिवाइड किया तो a को भी डिवाइड करेगा. तो ये तो चीज अपनी क्या है, गिवन है. ठीक है, तो गिवन क्या क्या चीज है वो लिख लो. गिवन क्या है, गिवन अपने पास फर्स्ट चीज तो ये कि p प्राइम है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और p जो है वो डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर. ठीक है, तो अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो अपन एक जनरल फॉर्म लिखते हैं इसका. कोई नंबर कंपोजिट नंबर a अगर होता है तो अपन इसको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना. कैसे करेंगे देखो, p1 इंटू p2 इंटू p3, है ना, अप टू pn, ऐसे कर सकते हैं. देखा था अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इस तरह की टर्म देखी थी जहां पे कैपिटल ए लिया था अपन ने, यहाँ पे मैंने स्मॉल ए ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब अगर a के फैक्टर्स ये हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, और हो सकता है p1 p2 p3, ये जरूरी नहीं है कि अनइक्वल हो सकता है एक जैसे p1 और p2 इक्वल भी हो सकते हैं, p1 pn भी इक्वल भी हो सकते हैं. मैंने सिर्फ अलग अलग लिखा है. ठीक है, अगर इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायरिंग से, तो ए स्क्वायर क्या होगा, इन हर एक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर, p2 इंटू p3 एंड सो ऑन अप टू pn इंटू इसका पूरे का स्क्वायर. अब मैं चाहूं तो ये पूरे का स्क्वायर को हटा के सिर्फ ये लिख सकता हूं डायरेक्ट, ये स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर लिख सकता हूं. ठीक है, मैंने होल स्क्वायर को हटा के इंडिविजुअल स्क्वायर लिख दिया. तो मैंने इस कंडीशन को लिखा 1, इसको लिखा 2, नंबरिंग करते जाइएगा. ठीक है, इसको लिख दो 3. ठीक है, लेकिन अपने पास क्या है, p डिवाइड्स a स्क्वायर. p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को. सो p क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब प्राइम नंबर होते हुए a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर p स्क्वायर होगा, कहीं ना कहीं इस पूरे के अंदर क्या होगा, p स्क्वायर होगा. और ऑल्सो फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अरिथमेटिक से ये पता चलता है कि फॉर एनी नंबर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए एन एंड ए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए एन एंड ए विल बी सेम। P अगर प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, मतलब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर के अंदर पी स्क्वायर आ रहा होगा, तो ए एन ए के ऊपर अगर एन टाइम्स भी हो जाए तो भी इसके और इसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइम जो फैक्टर्स है, फैक्टराइजेशन नहीं कह रहा हूं मैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स, जैसे कि ये प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, P1 P2 P3 सिंगल डिजिट्स, तो वो इसके लिए और वो इसके लिए, दोनों के लिए सेम होंगे। सो प्राइम फैक्टर्स लिखता हूं मैं ऑफ ए स्क्वायर क्या होंगे, P1 P2 एंड सो ऑन अप टू Pn एंड P ऑल्सो। ए स्क्वायर के अंदर P भी है इसलिए P भी। सो और इससे ये वाली इस लाइन से क्या पता चलता है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए ओनली ए विल ऑल्सो बी P1 P2 एंड Pn एंड P। मतलब P एक प्राइम फैक्टर किसका है, A का, और अगर P प्राइम फैक्टर है A का, then P will divide A also। P A का प्राइम फैक्टर है, मतलब अगर A को P से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होगा, तो मतलब ये अपना हैंस प्रूव्ड कर दिया आपने, ठीक है।